मांगा के स्टार्टिंग पैनल में हम अनांता को देखते हैं जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है और गियो अनांता की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है जो तुम करना चाहते थे तुमने वो कर लिया। तभी कैरोनोस गियो के सामने आकर उसको शांत होने के लिए कहता है और उसको समझाता है जो उसका अपोनेंट है वो सिर्फ एक कर्स डिमोनिक पावर है, उसे ऐसे बींग्स की वजह से अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए। लड़ाई करने से बेहतर ये सही होगा कि तुम जाकर अपनी पावर को बचाओ। और जहाँ बात आती है इससे तो मैं सामना करूंगा और मेरी बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। गियो कैरोनोस की बात को मानकर अपने हाथ को काटते हुए कहता है, कैरोनोस तुम सही कह रहे हो, बहुत समय के बाद मैं अपने गोल को हासिल करने वाला हूँ। मैं ऐसे बींग्स के चक्कर में अपनी पावर बर्बाद नहीं कर सकता। बिहोन डायमेंशनल पोर्टल को ओपन करो, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और जैसे ही बिहोन डायमेंशनल गेट को ओपन करता है तो गियो वहाँ से जाने लगता है और गियो को जाता देख अनांता गुस्से में उसकी तरफ दहाड़ता है उसको लड़ाई में ललकारने के लिए। तभी कैरोनोस अनांता के सामने आकर उससे कहता है, आजी धाका, मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छी बॉडी मिल चुकी है इस वर्ल्ड में वापस रिकार्नेट होने के लिए, लेकिन तुम अभी इतने ताकतवर नहीं बने हो जो कि अपना बदला ले पाओ। ये कहने की बात कैरोनोस अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वे दोनों ही अपने अपने ताकतवर अटैक से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे व्हाइट फुट पॉ लड़ाई के मैदान में चलते हुए किसी को इन्फॉर्मेशन देती है। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और आजी धाका कर्स ने इनकारनेशन ऑफ विंग्स को एक ऐसा डैमेज दिया है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक अननोन है। इसके अलावा जो गियो की फेस का रिएक्शन था उसको देख के लगता है कि गियो वक्त के साथ काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वह अपने साथियों के साथ पीछे हटा इससे यही चीज साबित होती है। और अगर हम लेविटिन ग्रुप की डैमेज के बारे में बात करें, जहां पहले लेविटिन ग्रुप के पास 3000 लोग थे जो कि लड़ाई नहीं कर सकते, इस लड़ाई के बाद उनकी एस्टिमेटेड मोर्टेलिटी रेट हो चुकी है 97% और इस लड़ाई में सिर्फ 90 लोग ही जिंदा बच पाए। और अगर हम लेविटिन ग्रुप के फाइटिंग सोल्जर्स के बारे में बात करें तो उनकी मोर्टेलिटी रेट है 99%, जिसमें से सिर्फ 4 ही सोल्जर्स बच पाए हैं और उनमें से एक क्वीन लगारसा है। इसके अलावा उनके साथ एक गद्दार भी था जो कि इस समय गियो के साथ भाग चुका है। और अगर हम अपने इनकारनेशन ऑफ विंगेंस के बारे में बात करें तो वो सेफ है। अब हम अनांता को देखते हैं जो कि एक पत्थर पर बैठा होता है और उसके बाजू में ही रूबा उसके साथ खड़ी होती है। तभी वहाँ पर ब्लैकफुट आते हुए रूबी को उठाकर कहती है, तुम इतनी उदास क्यों हो, तुमने अपने दुश्मन को हरा तो दिया, इससे भला अच्छी बात क्या हो सकती है। तभी रूबी अपनी इनकारनेशन फॉर्म में आकर ब्लैकफुट से कहती है, रूबी तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। रूबी की ट्रू फॉर्म देखकर ब्लैकफुट को रूबी काफी ज्यादा क्यूट लगती है और वे कहती है, डिवाइन बीस्ट सच में काफी ज्यादा क्यूट होते हैं। फिर वे रूबी को नीचे उतारकर अनांता से कहती है, ये हमारी जीत है, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं। फिर अनांता ब्लैकफुट से कहता है, जीत? हाँ, इस लड़ाई के बाद यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपनों को खोया है और क्वीन लगारसा ने अपने ही एक कॉमरेड के साथ एक गद्दारी को सहन किया है। और जो लेविटिन ग्रुप की इस समय हालत बन चुकी है, उन लोगों ने लेविटिन ग्रुप के होप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसके अलावा मैं भी गियो को यहाँ से भागने से नहीं रोक पाया और मेरा रिवेंज फिर से अधूरा रह गया, लेकिन अगली बार मेरी उससे लड़ाई होगी तो मैं सच में उसको मार डालूंगा। तभी ब्लैकफुट अनांता को गले लगाते हुए कहती है, तुम काफी ज्यादा ऑनेस्ट हो अनांता, लेकिन कभी कभार हमें अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालना चाहिए। मेरी मानो तो तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया अनांता। तभी अनांता ब्लैकफुट को धक्का मारकर अपने से दूर कर देता है। तभी वहाँ पर व्हाइटफुट आकर अनांता से कहती है, अनांता ब्लैकफुट सही कह रही है, जो अब तक तुमने लड़ाई में अचीवमेंट हासिल करी है वो काफी ज्यादा है। न केवल तुमने सेकंड सीट के सेफिरोंट को हराकर उसकी पावर्स को हासिल किया, तुमने विंग्स ऑफ इनकारनेशन के गार्डियन को भी कांटे की टक्कर दी। और ये तो कोई नहीं भूल सकता कि तुमने विंग्स ऑफ इनकारनेशन के ऊपर एक गहरा घाव छोड़ा है। लेकिन जो चीज हमें जाननी चाहिए, क्यों आखिर नाडिया की पर्सनैलिटी चेंज हो गई। लेकिन अनांता, एक ह्यूमन होकर तुमने जिन चीजों को हासिल किया है, कोई दूसरा इनकारनेशन इन्हें हासिल करने की सोच भी नहीं सकता। अनांता व्हाइटफुट पॉ से कहता है, ये चापलूसी करना बंद करो और सीधा पॉइंट पर आओ, तुम्हें क्या चाहिए। फिर पॉ बताना शुरू करती है, जो लेविटिन ग्रुप की मेन फोर्सेस है वो अभी भी जिंदा है, तो अच्छा होगा कि हम उन लोगों को ऑर्गेनाइज करें। जब तक इनकारनेशन ऑफ वीक्स नए बेस की तैयारी करता है तो हम उन पर काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ये सुनकर रूपा कहती है कि लेविटिन ग्रुप के आम लोगों के लिए कोई दूसरा फोर्ट्रेस नहीं बचा जहाँ पे वे लोग खुद को सेव कर सके। इसके अलावा हम अपने बहुत से लोगों को गवा चुके हैं और हम आम लोगों को फिर से दाव पे नहीं लगा सकते। ये सुनकर व्हाइटफुट पॉ कहती है, इसका भी जुगाड़ मेरे पास है। सभी आम लोगों के लिए एक ऐसी सुटेबल जगह है जहाँ पे वे लोग खुद को सरवाइव कर सकते हैं और वो जगह है रैबिट फुट का हेडक्वार्टर। जो डेडिकेशन तुमने हमें दी, इसके बदले इसे एक छोटी सी हेल्प समझ लो। इसके अलावा हमारा
ऑर्गेनाइजेशन विंग्स ऑफ इंकारनेशन के असली सच के बारे में बताएगा, जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। ये सुनकर अनांता अपनी जगह से खड़ा होकर पॉ से कहता है, अगर तुमने मुझे कोई सड़ियल सी खबर दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर पॉ अनांता को गियो का वो कटा हुआ हाथ दिखाती है जो कि गियो ने इसी जगह पर छोड़ दिया था। फिर पॉ गियो की असली आइडेंटिटी बताना शुरू करती है। गियो द इंकारनेशन ऑफ विंग की उसकी असली आइडेंटिटी यह है कि वो उन 6 फर्स्ट इंकारनेशन में से लास्ट था जिनको गॉड ने बनाया था, और गियो है द इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी। इसी के साथ 12 ऑफ वीकनेस का चैप्टर 46 एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसका अगला चैप्टर जब आएगा तो मैं उसको भी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ, अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए सायोनारा।